व्हाट्स अप। आज बनाएंगे घी रोस्ट स्पेशल बाय मिस्टर अमान शेख बाय। सो पहले कांदा, फिर टमाटर, ये लास्ट में जाएगा। और हम बना रहे मालवनी चिकन घी रोस्ट। तो पहले डालेंगे घी, फिर थोड़े से मसाले, फिर कांदा। गैस गर्म हो गया। एक, दो, स्टार्ट में सिर्फ 2 चम्मच, फिर हम डालेंगे कांदा। ये है 2, क्योंकि मेरे कांदे बहुत छोटे थे। अब जब ये हो रहा है, इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो ये मैं अपने अंदाजे से डालता हूँ, क्योंकि मैं ही खा रहा हूँ और कौन खा रहा है। बस इतना बहुत हो जाएगा, क्योंकि मैं 2 टाइम का बना रहा हूँ। ये अब कांदे सॉफ्ट हो गए। इसे हम 2 मिनट और रख के, और थोड़ा सा हल्का ब्राउन, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे कांदे का टेस्ट पसंद है सॉफ्ट। हर किसी की अपनी चॉइस है, तो तुम्हें जैसे बनाना बनाओ। अब मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। अब ये हो चुका है। इसमें हम डालेंगे टमाटर। ये चिकन है। तो अब जाएगा गरम मसाला। दो चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच नमक पहले डालना था। ये काफ़ी होगा। अब जाएगा हमारा मालवनी मसाला। सब अंदाज़ा जा रहा है, मुझे कुछ नहीं आता खाना वाना बनाने, मैं तो सिर्फ ऐसे टाइम पास कर रहा हूँ। अब आलू भी चले गए। अब ये है हमारा मैरिनेटेड चिकन। अब फिर से जाएगा मेन इंग्रेडिएंट, आई एम बैक विथ चर्चा विद अमान। तो काफ़ी बेइज्जती हो गई, अब थोड़ी अच्छी बातें करते हैं। तो मैंने ये सीखा, आपके लाइफ में कुछ स्ट्रगल चल रहा होगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं थोड़ी हूँ आपके साथ पूरा टाइम। हम बात भी नहीं कर सकते पूरा टाइम, क्योंकि आपकी लाइफ में स्ट्रगल है, मेरी लाइफ का अलग स्ट्रगल है।
शायद आपके स्ट्रगल जहाँ ख़त्म होते हैं वहाँ से हमारे स्ट्रगल शुरू होते हैं। तो इट इज़ डिफरेंट फॉर एवरीवन। तो किसी के स्ट्रगल को जज मत करो और किसी को ये मत बोलो आया तेरे तो मज़े है, नहीं है। बहुत गंदा शेड्यूल चलता है। हम सुबह उठते हैं 6 बजे, हम सुबह उठ के नाश्ता बनाते हैं, हम खाना बनाते हैं, फिर हम काम पे जाते हैं, फिर हमको काम पे ब्रेक मिलता है, हम खाना खाते हैं, फिर काम करते हैं, फिर घर आते हैं, फिर दोपहर के सुबह के बर्तन धोते हैं, फिर उसके बाद में थोड़े टाइम में फिर रात का खाना बनाने का टाइम आ जाता है, फिर रात का खाना बनाते हैं, फिर वो खाना खाते हैं, फिर बर्तन धोते हैं, फिर सो जाते हैं। अब ऐसा 2 दिन करने के बाद ग्रोसरीज़ ख़त्म हो जाती है, तो टाइम निकाल कर फिर ग्रोसरीज़ लेने जाना पड़ता है, फिर वो सब रखो, फिर घर साफ़ करो। थक जाता है इंसान। मज़े नहीं है। हम यहाँ बैठे हैं मतलब मज़े नहीं है, ऐसे नहीं है। कलेश नहीं है ज़िंदगी में, क्योंकि कोई है नहीं कलेश करना, कोई है नहीं बोलने की अरे तू ये गलत है, तेरा ये गलत है। नहीं, मेरा सब सही है, मैं बहुत सही आदमी हूँ, मैं बहुत सुकून में ज़िंदगी जी रहा हूँ, मेरा बस चले तो मैं वापस ही ना आऊँ। कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, बट ठीक है, जिसको बुरा लगता है लगा लो, हमारा क्या। हम तो आज हैं, कल शायद नहीं हो, यही ऊपर वाले की मर्ज़ी है। आपका भी यही है, आप कुछ अमर नहीं हो, ऊपर वाला किसी को अमर नहीं रखता, ठीक है। तो खुश रहो, लोगों को खुश रहने दो, स्माइल करो, ज़िंदगी जियो, चिल करो। चिल नहीं करोगे तो ड्रिल करोगे। आपको नहीं समझेगा क्योंकि आप बूढ़े हो, क्योंकि ये हमारा देसी रैप है। बाय। सो आई बिलीव, मेरा मानना है कि मैं ये बिलीव करता हूँ, उसका हिंदी वर्ड नहीं आ रहा अपन को दिमाग में फ़िलहाल, कि रोते मत रहो यार, ज़िंदगी में थोड़ा सा खुश हो जाओ। आज बोलोगे आज नौकरी नहीं है, फिर बोलोगे पैसे नहीं है, फिर पैसे आ जाएंगे, फिर बोलोगे ये नहीं है, वो नहीं है। साला जो है खुश रहो। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि कमाओ मत, और कमाओ, मज़े करो, पर रोते मत रहो यार। अरे ये है वो है, ज़िंदगी में सिर्फ प्रॉब्लम है। हर किसी की ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, फिर वो गरीब हो या अमीर हो, कोई खुश नहीं है। अगर हर कोई खुश होगा तो फिर ऊपर वाला को याद कोई क्यों करेगा? क्योंकि तुम बोलते हो अरे यार तकलीफ़ है, ऊपर वाले को याद करो। क्यों? तकलीफ़ दिया है ना, तो कोई रीज़न से दिया है तकलीफ़, याद करो। ऐसे नहीं बोल रहा मत याद करो, लेकिन खुशी में भी याद करो यार। शुक्र मनाओ तुम्हारे सर पे छत है, सोने के लिए ब्लैंकेट है, सर रखने तकिया है, बैठने कुर्सी है, देखने टीवी है, फ़ोन है, लैपटॉप है। अगर ये देख रहे हो तो इतना तो ग्रेटफुल हो ही सकते हो यार। तो थैंक यू बोलो ऊपर वाले को। जब देखो सिर्फ मांगते रहते हो, भिखारी हो क्या? थोड़ा शुक्रिया अदा करो कि यार इतना कुछ दिया। भले अगर तुम रात में ब्रेड भी खा रहे हो, एटलीस्ट ब्रेड तो दिया खाने। काफ़ी लोगों को तो वो भी नसीब नहीं होता यार, तुम्हें नसीब हो रहा है, थोड़ा खुश रहो यार। पैसे के लिए इतना मत दौड़ो, पैसा आएगा, जितना पैसे के पास दौड़ोगे पैसा उतना दूर जाएगा। हाँ, सो और जब तक तुम खुश नहीं रहोगे, जब तक तुम अपने लोगों को खुश नहीं रखोगे, ऊपर वाला तुमको कुछ नहीं देगा। सीधी बात में बकवास। तो खुश रहो, खुश रहने दो, खुश रखो। किसी का मूड ख़राब मत करो। हर किसी के लाइफ में कुछ चल रहा है। तुम्हारा मूड ख़राब है तो तुम ये सोच रहे हो कि अरे इसका मूड कैसा अच्छा, इसकी तो मैं दूँगा। नहीं यार, गलत बात है, मत करो। खुश रहो और रहने दो। छोटी सी ज़िंदगी है, मैं तो बार बार यही बोलता हूँ, छोटी सी ज़िंदगी है, कब ख़त्म हो जाए पता नहीं। तो हंसते जाओ ना, क्यों किसी के बुरे ये लेके जाना है, क्यों किसी की लेके जाना है, दुआएं लेके जाओ। ऐसा कुछ करो कि लोग बोले अरे क्या आदमी था। अब वो तुम्हारे हिसाब से अच्छा नहीं होना चाहिए। तुम बोलोगे मैं इसको 10 बार टोकूं तो मैं तो इसके भले के लिए टोक रहा हूँ, मत ना यार। समझा सकते हो अगर सामने वाला तुमको लग रहा है कि गलत कर रहा है तो, लेकिन वो तुम्हारा ओपिनियन है। उस इंसान के ओपिनियन में वो सही कर रहा हो सकता है। तुम तो अपना ओपिनियन बता रहे हो कि यार मेरे हिसाब से ये गलत है, शायद जो तुम्हारे हिसाब से गलत है उसके हिसाब से सही हो। सोचो इस बारे में, सीखो थोड़ा।
ज़रूरी नहीं है कि मैं तुमसे छोटा हूँ इसका मतलब तुम मुझसे सीख नहीं सकते हो, ऐसा नहीं होता। ऐसी ज़िंदगी नहीं चलती, ऐसी दुनिया नहीं चलती। शायद मैंने तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी है, शायद मैंने तुमसे ज़्यादा ये चीज़ें सीखी हो, शायद मैंने लाइफ में वो सब खोया हो जो अब तक तुमने नहीं खोया है, या तुमने बहुत लेट खोया है। तो मुझे रियलाइजेशन जल्दी आएगी ना, तुम्हें नहीं आएगी जल्दी। ऐसा ज़रूरी नहीं है अगर तुम किसी के माँ बाप हो तो तुम्हें ज़्यादा पता होगा तुम्हारे बच्चे से, ज़रूरी नहीं है ऐसा। वो पहले का टाइम होता था, क्योंकि पहले तो एड़े होते थे, अब नहीं है हम एड़े, अब हमें तुमसे ज़्यादा पता है। और ये सच है जो काफ़ी लोग अब्जॉर्ब नहीं कर पाते कि उनके बच्चों को उनसे ज़्यादा चीज़ें आती है, उनसे ज़्यादा चीज़ें पता होती हैं। कम ऑन, दिस इज़ टू ऑल द पेरेंट्स, इफ़ यू थिंक योर किड इज़ डम then you are dumb. If they are thinking of doing something, support them instead of criticizing them. क्योंकि मिलोगे फिर तुम ओल्ड एज होम में, सोचो। और अगर मेरे ये सब बोलने के बाद तुम्हें लगता है कि ये कैसा बच्चा है, इसकी कैसे परवरिश हुई है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता तुम्हारे ओपिनियन से, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कैसा हूँ। सो